क्लास 10 वालों, चैप्टर 25 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, पेज नंबर 318। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 नंबर बनाए हैं। अब देख सकते जाकर चैनल ने एम.ए. याजदानी में जाकर। कहने का मतलब है कि 7 नंबर हम लोग बना चुके हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 है, जस्ट 7 हम बनाए हैं। कहने का मतलब 7 और 8 सेम है। 7 और 8 इसको उठा दो, इसको बैठा दो, पूरा सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 और 8 में फ़र्क है कि उसमें 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, इसमें 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस ये फ़र्क है। डिग्री का फ़र्क है, बाकी सेम बनेगा। इसी को भी x मानेंगे, इसका दिया हुआ इतना का दूरी, दोनों को ही करके हम लोग ऊपर वाला जो हाइट रहता है वो होता है। हम बता रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है, हम पढ़ के बता रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ ये है कि द लेंथ ऑफ द शैडो। पहली बात जानिएगा, शैडो फिल्म देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, या फिर शैडो परछाई बोला जाता है आम भाषा में। तो बोल दिया है, देखिए मेरा भी परछाई, देखिए हम जूम करके देखिएगा तो पता नजर आएगा कलम का परछाई है, तो इसको भी शैडो बोलते हैं। तो कहने का मतलब द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोस्ट बिकम द 3 मीटर स्मॉलर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम ऑफ इंक्रीज मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ जाना, फ्रॉम द 45 से कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है लेट द फाइंड ऑफ द हाइट, बोला है हाइट मालूम करने के लिए। क्या मालूम करने के लिए? हाइट मालूम करने के लिए। इसमें बोल दिया है कि √3 का वैल्यू कितना है, 1.732। हम बोले थे, बार बार बोले थे कि जब वैल्यू दिया रहेगा तो लास्ट में पुट कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये देखिएगा कि अगर 8 नंबर 7 नंबर के जैसा है तो फिर आसानी से बनना चाहिए। जब आसानी से बनना चाहिए तो यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं है, कितना है 45 डिग्री, 60 डिग्री है, 45 डिग्री इंक्रीज कर रहा। अगर ये परछाई था यहाँ पे था, ई हो कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। आपको भी पता है गांव देहात में देखते होंगे, द लेंथ ऑफ द शैडो बिकम द पोस्ट। अगर सूरज का रोशनी पड़ रहा है, कोई खंबा खड़ा हुआ है, लैंप पोस्ट है, उसका साया रहता है ये, तो रोशनी अगर यहाँ पर ही तो आज यहाँ थोड़ा सा घस के यहाँ भी तो हो जाता है। नोटिस करते हैं गांव देहात में दादी बोलती होगी, बाबू रोशनी आ रहा है, थोड़ा इधर आ जाओ। गर्मी में आप क्या, जैसे जैसे दिन ढलेगा तो क्या होगा, सूरज जैसे जैसे भागेगा तो क्या होगा, छाँव वैसे वैसे मिलेगा, और जैसे जैसे छाँव मिलेगा तो आदमी जो है उस तरह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आज यहाँ पे था, थोड़ा सा बढ़ के यहाँ तक हो गया। तो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोस्ट बिकम द 3 मीटर स्मॉलर व्हेन, कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इंक्रीज कर रहा है, जब 45 से 60 डिग्री का क्या शैडो बढ़ जा रहा है। तो देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये रहा लैम्प पोस्ट, ये क्या रहा लैम्प पोस्ट, का है लैम्प पोस्ट। अरे पेन से खींचा हुआ बत्ती जलेगा, आप गवर्नमेंट का बत्ती लगाएगा इसमें। अच्छा चलो मान लिए, तो लेट किया हसतुल्लाह के हिसाब से इसको लेट कर लिए। ई का है लैम्प पोस्ट, मान लीजिए पोस्ट है, हम लोग क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो शैडो इसका जो होता है, एक पेन का भी शैडो बन रहा है, देखिए शैडो नज़र आ रहा है, ऊपर करेंगे तब होगा, हल्का हल्का शैडो नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे था तो पहले कितना पड़ रहा था, इतना पड़ रहा था, ठीक है, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये वाला हिस्सा अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला कितना है 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री है, कितना हो गया 60 डिग्री। कहने का मतलब छाया है, छाँव है, छाँव समझ में आता है, शैडो है, शैडो देखिएगा। तो कहने का मतलब ये लैम्प पोस्ट का छाँव जो है यहाँ, तो इसका नाम क्या रहेगा ए, इसका नाम क्या रहेगा बी, इसका नाम क्या रहेगा सी, तो ई बचा तो इसका नाम दे दीजिए अपने मर्जी से डी। तो अब बोल दीजिएगा इसको क्या बोलेंगे पी, तो इसको क्या बोलेंगे एच, तो इसको क्या बोलेंगे, देख रहे कितना चाहता मेहनत करता है बी। तो हम लोग को बोल दिया है कि सी और डी का जो दूरी है ना, कितना मीटर है, 3 मीटर है। स्मॉलर उसमें मेंशन किया है ना क्वेश्चन में, तो कितना मीटर है, 3 मीटर है। तो इसका नहीं पता तो इसको क्या मानेंगे एक्स, लेट मान लेंगे एक्स। इसको क्या माने
एक्स। तो याद रखिए, एक बार इसका निकालेंगे, एक बार इसका निकालेंगे, फिर इसको आंसर आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया? हम लोग को क्या बोला निकालने के लिए? ए बी। डिट्टो सेम है, किसके जैसा? यहाँ देखिएगा बाबू लोग, सब एक जैसा है, क्या आदमी बनाए? डिट्टो सेम है, देखिए लिख रहे हैं ए बी इज द AB is the height, HEIGHT, height of post। कितना नहीं पता, ये मालूम करना है हम लोग को। ये क्वेश्चन में बोला है कि मालूम करने के लिए, तो क्या ये AB इज द हाइट ऑफ पोस्ट नहीं पता है, तो ये मान लीजिए दिलकश मालूम करेंगे इसका। तो AB इज द हाइट ऑफ पोस्ट क्या है? नहीं पता, इसको बोलते हैं, इसको डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। तो ए बी इज द हाइट ऑफ पोस्ट नहीं पता, तो याद रखिएगा लिखेंगे IN, इन। क्या लिखें? इन। ऐसे बनाए ट्रायंगल, लिखेंगे ABD। क्या लिखेंगे? ABD एंगल। तो देखिए ये ए हुआ, ठीक है, ये बी हुआ और ये डी हुआ। तो इसको हम लोग ले रहे हैं, मेरा देखिए गौर से, इस चीज़ को नहीं ले रहे, इसको छुपा दो। ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला हिस्सा नहीं हो रहा, सिर्फ हम लोग इसका बात करें। मेरा बात गौर से समझिए, सिर्फ हम इसका बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा जो है इसका हम काम कर रहे हैं, इसका बाद में करेंगे, ठीक है। 7 में भी यही बात बोले थे। तो इसका क्या है यहाँ पे एक्स है, तो देखिए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे के लाइन खींच देंगे। ये बात लिखिएगा ना तो आधा बात इसी में आ गया। तो कहने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन बोला जाता है, ये अच्छे से लिखिएगा इसको। तो आप लिखिएगा ऐसे दिए, देखिए P बाय बी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? P बाय ई का है P, ई का है B। तो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो P बाय बी, तो P बाय बी क्या होता है? तो आप बोलिएगा 10 होता है, ठीक है, एकदम फॉर्म में हसरतुल्ला। 10 कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक लिख दिया। तो tan 60 वैसे ही लिखें, और P का मतलब होता है AB और B का मतलब होता है BD, ये वाला BD। तो याद रखिएगा tan 60 का वैल्यू कितना? tan 60 का वैल्यू कितना? √3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू नहीं पता, लेकिन BD का वैल्यू x है। इसके नीचे 1 छुपा हुआ, इस कोने को इससे, इस कोने को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब है इसको इससे करेंगे तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इससे करेंगे तो x √3 ए बी का वैल्यू कितना आया? x √3, ठीक है। अब कहने का मतलब अगेन करेंगे, ऐसे लिखिएगा AGAIN अगेन लिखें। तो क्या लिखिएगा अगेन में? ए लिखिएगा, अगेन में लिखिएगा वही कहानी, इन ट्रायंगल, क्या लिखिएगा? ABC कॉमा एंगल C इज इक्वल टू कितना डिग्री बन रहा है? तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे देखिएगा, देखिए ABC, ये पूरा को लेंगे, ये वाला ऐसे आया, ऐसे किए, और ये वाला ऐसे किए। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये पूरा लेंगे, इसको भूल जाएंगे अब, ये वाला लाइन को भूल जाएंगे, ये पूरा लेंगे। तो ABC तो यहाँ दिखाइएगा ABC कितना हो गया? C 45 डिग्री। ऐसे के लाइन खींच देंगे। मेरा बात समझ में आया? इन ट्रायंगल कितना डिग्री है बाबू? 45 डिग्री है। तो लिखिएगा इज इक्वल टू, अब कंपेयर करें उसी से करें, क्या करें? P बाई बी, तो दीजिएगा P बाई बी क्या होता है? tan होता है कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो tan 45 इज इक्वल टू P का वैल्यू का AB और नीचे का होगा BC। तो देखिए गौर से, tan 45 का वैल्यू कितना? 1 और AB का वैल्यू कितना? तो नहीं पता, लेकिन BC का वैल्यू कितना? तो याद करिए, BC का वैल्यू देखिए, B और C पूरा लेंगे, मतलब इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि BC इज इक्वल टू क्या होगा? x + 3। आप बोल सकते हैं इसको B और C, तो मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। तो BC का वैल्यू इतना है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे x + 3। क्लियर है?
इस कोना को इससे, इस कोना को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे, मतलब हो गया इसको ए करेंगे तो ए बी आएगा, और इसको क्या करेंगे, इससे जरब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x + 3 आएगा। क्लियर है? अब लिखेंगे नाउ NOW नाउ क्या लिखिएगा, पहला वाला ए बी का और ये वाला ए बी का वैल्यू लिखेंगे। तो पहला वाला ए बी का वैल्यू था x√3 = x + 3, ये हुआ। इसको पेयर करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको कंपेयर करें तो ये दोनों में कंपेयर करें तो याद रखिएगा ई वाला नंबर इधर आएगा, तो ई वाला नंबर इधर आएगा x√3, ये आ गया इधर तो -x = का बचा 3। ये वाला नंबर जब इधर आया है तो क्या हुआ, ई प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हुआ। तो मेरे कहने का मतलब इसमें और इसमें कॉमन कुछ जाएगा तो क्या कॉमन जाएगा, x बाहर लिए तो अंदर में √3 बचा, और इधर से जब ये बाहर आए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1। ये x को बाहर लिए तो यहाँ पे √3 बचा, लेकिन ये x को बाहर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा = 3। तो आप बोल सकते हैं कि x = ई वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो कहने का मतलब है 3/√3 - 1। ये आया, x का वैल्यू कितना आया, ये आया। लेकिन शर्ट कौन कौन पढ़े हैं, शर्ट में सीखे होंगे रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कब किया जाता है, जब नीचे रूट रहेगा तब। तो यहाँ पे रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे कि x = 3/√3 - 1, ये जो है ना, तो कहने का मतलब ये है कि इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज ऐसे किया जाता है, इंटू यहाँ पे दिया, इसी चीज़ को 2 बार लिखेंगे, √3, ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या दीजिएगा +1/√3 + 1। याद रखिएगा यहाँ रैशनलाइज में क्या होता है कि माइनस है तो इसका अपोजिट साइन हमेशा दिया रहता है, ऊपर नीचे हम अपोजिट साइन दीजिएगा। जब भी रैशनलाइज करिएगा माइनस रहेगा प्लस दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, तो ये अपोजिट साइन दोनों में देंगे। तो x = क्या हो जाएगा, E3 × √3 + 1 ई हो गया a - b a + b। बचपन में सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे, बचपन में सीखे होंगे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलिएगा a + b × a - b है फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ यहाँ पे ये है और यही चीज़ यहाँ पे ये है, ये फार्मूला। तो जब ऐसा दिया हुआ यहाँ तो ऐसा हम लोग लिख दे इसको, तो यहाँ पे a है ये तो a यहाँ लिखे, और यहाँ b है तो यहाँ ये b लिखे। उसी तरह यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 लिखेंगे, स्क्वायर देंगे, माइनस देंगे, 1 का स्क्वायर देंगे। सबको समझ में आया कैसे क्या किए हैं। तो x = का होगा यहाँ पे ये 3 ऐसे √3 + 1 यहाँ पे याद रखिएगा ई वाला कट जाएगा, इससे ये कटा तो क्या होगा 3 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आप बोल सकते हैं कि x = E3 √3 + 1/3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 नहीं 1 जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये x = का होगा 3 × ब्रैकेट में √3 का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ, √3 का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ था, √3 का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ था 1.732 और +1 यही दिया हुआ था ना, और नीचे 2 दिया हुआ था। तो मतलब आप बोल सकते हैं x = का होगा ये क्या होगा, ये 3 हो गया और इंटू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 2.732 ये है, और नीचे कितना है 2। तो E2 से इसको काटिएगा, E2 से इसको काटेंगे तो 2 × 1 = 2, ई पॉइंट वैसे दिए 2 × 6 2 × 6 1 इसमें गया तो ये हुआ 13, 2 × 6 12, 1 इसमें गया 12 हुआ, 2 × 6 12। मतलब आप बोल सकते हैं x = 3 इंटू यहाँ पे क्या बचा 1.366। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर x = इसको इससे जब जरब करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, तो हम बोलेंगे बाबू कितना आएगा, यहाँ इतना आएगा 4.098। मतलब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो
बाबू लोग यहाँ पे हो गया x का वैल्यू इतना हो गया, तो हम लोग को निकालना था मैंने ए बी का यहाँ पे है देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे और ए बी का लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू का होता है x प्लस 3 होता है, ए बी इज इक्वल टू का होता है x प्लस 3 होता है, तो x का वैल्यू कितना आया 4.098 प्लस ई वाला रहा 3, मतलब हो गया इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 7.098, यानी ए बी का वैल्यू कितना होगा 7.098, मतलब हो गया ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, लैंप पोस्ट जो खड़ा हुआ था, पोस्ट जो खड़ा हुआ था वो उसका हाइट हो गया, ये हाइट हम लोग का आंसर हो गया। तो अब बोल सकते हैं कि हम लोग का आंसर 7.098 आ गया है और आसानी से 5 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। बाबू लोग इसको 2-4 बार घर में बनाइएगा, समझ के बनाइएगा, कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो अलग से पूछ लीजिएगा, लेकिन अच्छे से करिएगा। और यूसुफ बाबू आप जहाँ भी होंगे कम से कम शादी ब्याह से अगर फुर्सत मिल गया होगा तो ज़्यादा दावत में मत जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाबू लोग लास्ट का एक बात बोलना चाह रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी है, इस बात को सुन के हैरान रह जाइएगा। ये क्वेश्चन 2000 कितना में आया है 18 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है। अच्छे से करिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर में जो आया हुआ है उसको डबल स्टार मार के करिएगा, बाकी सम को करिएगा लेकिन इस सम को ज़्यादा करिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ईयर में आया हुआ है, तो ज़्यादा से ईयर में आया होगा तो कुछ तो बात होगा सब में, जब कुछ तो बात होगा सब में तो अच्छी वजह से करिए। फिर कि ये वाला तो माध्यमिक परीक्षा वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया है, मदरसा बोर्ड में भी आया है 2020 में मदरसा बोर्ड में भी आया है, MB मदरसा बोर्ड में भी ये 2020 में आया, और वेस्ट बंगाल बोर्ड में WB वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2018 में आया। तो कहने का तो अच्छे से करिएगा।